गुड आफ्टरनून। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 9 की इंग्लिश। इसमें पोएट्री पे पहले पोएट्री में पढ़ेंगे। जो पोएट्री का आपका फर्स्ट लेसन है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यानी द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत और गिलहरी। ये आपके पोएट्री का फर्स्ट लेसन है जिसे राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा हम राल्फ वाल्डो इमर्सन के बारे में। तो राल्फ वाल्डो इमर्सन जो उनका जन्म 1803 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था, जो कि एक बहुत ही बड़े कवि, लेखक, नीतिज्ञ और रहस्यवादी लेख के व्यक्ति थे। और ये 19वीं सदी में अमेरिका में इन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी और ये एक नैतिक सलाहकार भी थे। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो ये पोयम लिख रखा है इन्होंने, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। द माउंटेन एंड स्क्वायरल जो पोयम आपकी है, इसमें कवि ने पर्वत और गिलहरी के बीच एक बार झगड़ा होता है और उस झगड़े में जो पर्वत है वो गिलहरी को आरोप लगाता है। गिलहरी को बहुत एक नीचे दर्जे का प्राणी मानता है और उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही छोटी चीज़ हो। जैसे कि पहाड़ को अगर हम देखें, किसी पर्वत को देखें तो उसका आकार क्या होता है, बहुत ही विशाल होता है और उस पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, अन्य विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, ये तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं, क्या एक पहाड़ में जो जंगल होता है उसमें निहित होता है, पेड़ पौधे होते हैं। तो उस जंगलों में रहने वाली एक गिलहरी है। गिलहरी को भी जो है एक बार पर्वत जो है कहता है कि तुम बहुत छोटी प्राणी हो। तो इस बात पे जब पहाड़ गिलहरी को छोटी प्राणी कहता है तो गिलहरी जो है पहाड़ को उसके संदर्भ में जवाब देती है और उसे अपने छोटे होने का प्लस संसार में जो भी चीज़ें ईश्वर ने, भगवान ने बना रखी हैं, उसकी महत्ता, उसकी गुणवत्ता और उसका स्थान क्या, उस चीज़ को बताती है। तो आगे हम पोयम में इसी बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपका इसमें पहला आपका जो पैराग्राफ दिया गया, स्टैंजा दो है इसमें, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिक। यानी द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हुआ। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर, यहाँ पे जो फॉर्मर का प्रयोग किया गया है, आपका फॉर्मर, ये जो प्रयोग किया गया है, फॉर्मर का प्रयोग क्या है यहाँ पे, द माउंटेन, यानी माउंटेन के लिए यहाँ पे फॉर्मर का प्रयोग किया गया है। और जो स्टैंजा में आपका लेटर का प्रयोग किया गया है, ये आपका गिलहरी के लिए किया गया है, यानी स्क्वायरल के लिए किया गया है। स्क्वायरल के लिए किया है। तो अब हम देखते हैं क्या कि द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा हुआ। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिक। प्रिक मतलब होता है प्राणी, बस। तो यहाँ पे द फॉर्मर यानी द माउंटेन, कॉल्ड द लेटर यानी द माउंटेन कॉल्ड टू स्क्वायरल दैट शी इज ए लिटिल प्रिक। मतलब पहाड़ जो है वो गिलहरी से कह रहा है कि तुम एक बहुत ही तुच्छ प्राणी हो, बहुत छोटी प्राणी हो। बन रिप्लाइड, तो इस कंडीशन में जो बन का प्रयोग किया गया है वो गिलहरी के लिए किया गया है। बन, ये क्या, स्क्वायरल के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो हम देखेंगे क्या यहाँ पे कि बन रिप्लाइड, यू आर डॉक्टलेस वेरी बिग।
तो इस संबंध में जो गिलहरी है वो पर्वत को जवाब देती है कि निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। डॉप्टलेस का मतलब निसंदेह। तो गिलहरी पर्वत को जवाब देती है कि निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फीयर। इस स्टैंजा में जरा सा ध्यान देंगे कि बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ये जो आपकी लाइन है ये आपका यहाँ से कंपेयर लिया जाएगा तीसरे लाइन में टू मेक अप, फिर यहाँ से एंड ए स्फीयर को लिया जाएगा एंड इसके बाद जो दिया है आपका एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर अप अ ईयर, ये कनेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आप क्या कि बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स must be taken in together to make and spare, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब अनेक प्रकार की वस्तुएं, अनेक प्रकार के जीव जंतु, तरह तरह के पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें जो मिलके एक ब्रह्मांड स्फीयर मतलब ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। एंड वेदर मस्ट बी टेकन टुगेदर मेक अप एयर, और जो अनेक प्रकार के जो मौसम हैं वो मिलके एक वर्ष का निर्माण करते हैं। तो ये स्टैंजा आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। आगे की जो आपकी लाइन है एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, यानी गिलहरी कहती है इस समय पहाड़ से, इस लाइन में गिलहरी जो है वो पहाड़ से कहती है कि एंड आई थिंक, और मैं समझती हूँ यानी मैं ऐसा सोचती हूँ कि इट नो डिस्ग्रेस, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, यानी मैं जो इस संसार में जिस स्थान पे अपने हूँ, माने भगवान ने मुझे जिस स्वरूप में इस संसार में इस ब्रह्मांड में बना रखा है, मैं अपने उस स्थान पे होने में मैं अपना कोई अपमान नहीं समझती हूँ। ये आपका हो गया। आगे का जो स्टैंजा आपका है आगे के स्टैंजा में आपको यहाँ पे है इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, गिलहरी फिर कहती है पहाड़ से कि इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, कि अगर मैं तुम्हारे जैसे विशाल आकार की नहीं हूँ, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो ठीक उसी प्रकार से तुम मेरे जितना छोटे नहीं हो। गिलहरी पहाड़ से कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे बड़े आकार में नहीं हूँ, तो तुम भी मेरे जैसे छोटे आकार में नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, स्प्राई का मतलब होता है यहाँ पे आपका फुर्तीला। तो गिलहरी को आप देखेंगे क्या ज़्यादा फुर्तीली होती है। कभी भी आप केयर करेंगे अपने घर में या कभी किसी पेड़ पौधे पे अगर गिलहरी है तो वो स्थिर नहीं रहती, हमेशा हिलती डुलती रहती है, यानी उसमें हमेशा क्या फुर्ती रहती है, चंचलता रहती है उसमें। तो वही कह रहा है कि एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, मैं जितना फुर्तीली हूँ तुम उसका आधा भी फुर्तीला नहीं हो, यानी गिलहरी पर्वत से कह रही है आई शैल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल। अब यहाँ पे पहाड़ से गिलहरी फिर कहती है कि मैं इस चीज़ को मना भी नहीं करती हूँ, आई मना भी नहीं कर सकती। डिनाई का मतलब होता है डिनाई यानी मना करना। अ वेरी प्रीटी, प्रीटी का मतलब होता है सुंदर भव्य। स्क्वायरल ट्रैक मतलब गिलहरी के लिए रास्ता। तो पहाड़ पे पेड़ पौधे होते हैं, विभिन्न तरह की झाड़ियाँ होती हैं, वनस्पतियाँ होती हैं। तो इस संदर्भ में गिलहरी पर्वत से कहती है कि आई शैल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, कि मैं इस चीज़ से मना भी नहीं करती हूँ, मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं करती हूँ, इनकार नहीं करती हूँ कि तुम गिलहरी के लिए बहुत सुंदर मार्ग बनाते हो। यानी गिलहरी जो पहाड़ों में रहती है, विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पेड़ पौधे होते हैं, तो गिलहरियाँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे दूसरे पेड़ से ऐसे रहती रहे, तो वो उनके लिए क्या हुआ, एक सुंदर पथ हुआ, एक उनके लिए सुंदर रास्ता हुआ। तो इसी चीज़ को यहाँ पे जो पोएट हमारे राल्फ वाल्डो इमर्सन है, जो कवि है, वो गिलहरी के माध्यम से लिख रहे हैं। यानी गिलहरी कह रही है पहाड़ से कि मैं इस चीज़ को मना भी नहीं कर सकती कि तुम पर्वतों के तुम गिलहरी के लिए
बहुत सुंदर रास्ता बनाते हो। टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड विजली पुट। टैलेंट्स डिफर का मतलब हो गया यहाँ पे कि योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, यानी जो ये जरूरी नहीं है कि जो खासियत मेरे में है वो किसी और में है हो, या जो कमी मेरे में हो वो कमी किसी और में हो, तो ये जरूरी नहीं है। तो उसी चीज़ को गिलहरी पर्वत से करेंगे कि योग्यताएं भिन्न भिन्न हैं। टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड विजली पुट, मतलब सब ठीक प्रकार से और बुद्धिमत्ता पूर्वक रखे गए हैं। तो यहाँ पे ऑल इज वेल एंड विजली पुट मतलब सब ठीक प्रकार से सही क्रम में बुद्धिमत्ता पूर्वक रहे। तो यहाँ पे ये जो गिलहरी है वो उस ईश्वर को कह रही है कि जो ऊपर भगवान है, जो ईश्वर है, वो इस संसार में जो सभी चीज़ों को वो एक सही तरीके से एक बुद्धिमत्ता पूर्वक रखा हुआ है, और सबका अपना अपने स्थान पे होना एक महत्व रखता है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, कि अगर मैं अपने पीठ पे, कैरी का मतलब होता है ढोना, फॉरेस्ट यानी जंगल, ऑन माई बैक यानी पीठ पे, तो आप देखेंगे क्या पहाड़ों के ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, कांटेदार वृक्ष, इस तरह के चीज़ें उत्पन्न हुई रहती हैं, उगी हुई रहती हैं। तो उसी चीज़ को गिलहरी पर्वत से कह रही है कि इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, कि अगर मैं अपने पीठ पे इन जंगलों को नहीं ढो सकती, नहीं रख सकती, तो नाइदर यू कैन क्रैक नट, तो ठीक तो तुम भी एक नट यानी अखरोट, क्रैक मीन्स तोड़ सकते हो। तो पहाड़ से कह रहे कि अगर मैं तुम्हारी तरह अपने पीठ पे पेड़ पौधों को नहीं रख सकती, नहीं ढो सकती, तो तुम भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते। तो इस कविता में जो रॉल्फ वाल्डो इमर्सन है, इसका द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, इस पोयम के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि जो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका अपना अपना महत्व है, यानी कोई भी वस्तु या कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी का स्थान नहीं ले सकता है। जैसे कि पहाड़ का स्थान यहाँ पे गिलहरी नहीं ले सकती, और गिलहरी का स्थान यहाँ पे पहाड़ नहीं ले। एक समय जब पहाड़ अपने पे बहुत ज़्यादा घमंड महसूस कर रहा था, तो उस समय अपने आकार को लेके पहाड़ ने गिलहरी को क्या, लिटिल ट्री, तुच्छ प्राणी का, छोटी प्राणी का, तो उसको समझाते हुए गिलहरी ने कहा कि जो ईश्वर है वो संसार में सभी चीज़ों को सही तरीके से ठीक प्रकार से बुद्धिमत्ता पूर्वक रखा हुआ है, और यहाँ पे कोई भी प्राणी या कोई भी वस्तु किसी दूसरे का स्थान नहीं ले सकती है। तो ये आपका पोएम जो रहा द माउंटेन एंड द स्क्वायर, ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। अब रह गए एक्सरसाइज, तो कल हम एक्सरसाइज आपको डिराइव करेंगे, बता देंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।